वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम टेंस की अगली किस्त लेके हाजिर है। ये सिंपल पास्ट टेंस के लिए आज हम बात करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस का वर्ब फॉर्म मेरे ख्याल से आप लोगों को अब याद हो चुका होगा। सिंपल पास्ट टेंस का वर्ब फॉर्म सब्जेक्ट प्लस V2 है। V2 सब आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट में ही इस्तेमाल होता है, इसीलिए ये थोड़ा पर्टिकुलर इसी के लिए आ जाता है। अब सबसे पहला इस्तेमाल अगर हम देखें सिंपल पास्ट टेंस का तो बहुत सिंपल है। सिंपल पास्ट टेंस सच में सिंपल है। कम से कम पहला इस्तेमाल यह है कि कोई भी ऐसी घटना जो भूतकाल में हुई हो, anything which took place in the past can be represented or should be represented in simple past tense। कोई भी ऐसी घटना जो पास्ट में घटित हुई हो, भूतकाल में घटित हुई हो, उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे पंडित नेहरू डाइड इन 1964। डाइड, ये डाई का आपका V2 है। दूसरा, ही लॉस्ट हिज बुक यस्टरडे, कल गुजरे कल में वो अपनी किताब उसने खो दी। लॉस्ट, ये V2 है लूज का। तो अब ये हो गया आपका। दूसरा एक है कि पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। पोलाइट का मतलब होता है नम्र या विनम्र। तो विनम्र निवेदन या नम्र निवेदन करने के लिए जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई वांटेड अ टिकट प्लीज, मुझे एक टिकट चाहिए था वो। और कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज, क्या तुम मुझे अपनी कलम दे सकते हो? ये क्या तुम कृपया आप मुझे अपनी कलम दे सकते हो? इंटरेस्टिंग चीज ये है कि समय की दृष्टि से ये सारे जो है ये फ्यूचर प्रेजेंट टाइम के होते हैं या फ्यूचर टाइम के लिए, तो ये उसी वक्त कहे जा रहे हैं, चाहे इसका टेंस पास्ट ही क्यों ना इस्तेमाल हुआ हो, पर ये होता प्रेजेंट में। अगर हम किसी से कह रहे हैं कि भाई क्या आप मुझे वो किताब पास कर सकते हैं, क्या आप मुझे वो किताब दे सकते हैं, क्या आप मुझे अपनी कलम दे सकते हैं, या मुझे एक टिकट चाहिए था, तो वो उसी वक्त घटना हो रही होती है। ये जो इस्तेमाल है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं विश, इच्छा, अपूर्ण इच्छा, इच्छा जो पूरी ना हुई हो। गेस, जो हम अनुमान लगाते हैं, अनुमान सूचक। और कुछ ऐसा जो सच ना हो। ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किनके साथ? इफ, एज इफ, आई विश, या इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम। ऐसे इन फ्रेजेस के साथ या इन शब्दों के साथ हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल पास्ट टेंस का इस अर्थ में। अब देखिए, जैसे उदाहरण दिखाता हूं कि ही स्पीक्स एज इफ ही वर माय बॉस। ही स्पीक्स एज इफ ही वर माय बॉस, मतलब वो ऐसा इस तरीके से बोलता है जैसे कि वो मेरा बॉस हो। इसका मतलब वो बॉस है नहीं। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, कि मेरी इच्छा थी कि काश मैं प्रधानमंत्री होता, पर हूं नहीं। इसका मतलब ही हुआ इस सेंटेंस का कि हूं नहीं। अगर मैं हूं तो मैं विश नहीं करूंगा कि मैं वो हो जाऊं, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो हूं। इट इज टाइम वी स्टार्टेड फॉर द स्टेशन। अब वक्त हो गया है कि हम स्टेशन के लिए चलें या स्टेशन को चलें। नेगेटिव वर्ड ऑर्डर इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि हाँ डिड आ जाएगा, फिर से सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1। ये इंटरेस्टिंग सी चीज है। जैसे ही डू डज या डिड आएगा, आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ ये V2 नहीं रहेगा, ये याद रखिएगा। ये डिड V2 दिखाता है। जब हम नेगेटिव या क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये डिड बताता है कि वो सिंपल पास्ट टेंस में है। जैसे कि ही डिड नॉट प्ले, वो नहीं खेला। प्ले V1 में ही रहेगा। बस ये जो डिड है, जो पास्ट फॉर्म डू डज का, डू का, वो हमें बताता है कि सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट फॉर्म में है। तो ही डिड नॉट प्ले या दे डिड नॉट ईट, कुछ भी ऐसा हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन का वर्ड ऑर्डर हमारा हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। यहां भी क्योंकि डिड आएगा तो V1 रहेगा। डिड ही प्ले, डिड ही दे ईट। इसी तरीके से हम सेंटेंसेस का निर्माण करेंगे क्वेश्चंस और नेगेटिव्स का सिंपल पास्ट टेंस में। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको सिंपल पास्ट टेंस भी अब क्लियर हो गया होगा। आगे हम और जो बाकी बचे हुए टेंसेस है उस वो भी लेकर आएंगे। एंड आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, अगर नहीं किया तो कर लीजिए तुरंत, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की इंफॉर्मेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।